एक महीना जो सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि एक रूहानी जंग का भी है। मगर एक सवाल हर साल बार बार उठता है, वो ये कि अगर रमजान में शयातीन को कैद कर दिया जाता है तो फिर बुराई क्यों नहीं रुकती? क्या इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ शैतान है या कहीं एक और गहरी हकीकत छुपी है? मेरा नाम फैजान है और अब तक इस चैनल पर आप लोगों ने मुझे पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ सड़कों, बाजारों, सहराओं, दरियाओं में सफ़र करते देखा होगा। लेकिन इस दफ़ा सफ़र ज़रा अलग है। इस रमज़ान मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे सफ़र की कहानियाँ जो सिर्फ मकामात नहीं, सोच बदलने का ज़रिया भी है। यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक रूहानी मुसाफिर का सफ़र है। तैयार है? आइए मेरे साथ। रमज़ान का चांद नजर आते ही एक अजीब बदलाव शुरू होता है। ईमान बढ़ जाता है, मस्जिदें भरने लगती हैं, मगर कहीं एक और छुपी हुई दुनिया भी हिल जाती है। क्या आप जानते हैं? शयातीन को कैद कर दिया जाता है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि यार अगर शयातीन को कैद कर दिया जाता है इस महीने में, तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं? बल्कि कुछ लोगों के मुताबिक तो रमज़ान में बेईमानी और धोखाधड़ी के वाक़यात में इजाफा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सुना है शैतान कैद हो गया। शैतान तो कैद हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में जो शयातीन है, ये जो आम इंसानों की शक्ल में होते हैं, समझ गए, ये कैद कभी भी नहीं हो सकता। तो शैतान जो है ना, वो अपने ये चेले जो होते हैं ना, इनको तैयार करता है। वो मुनाफिक लोग हैं। मुनाफिक लोग हैं। मुनाफिक लोग हैं। अच्छा, मतलब शैतान कैद हो गया। शैतान कैद हो गया। वो शैतान को खुद अपने आप हैवी करा रहे हैं इंसान। अभी रमज़ान है, यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि काफ़ी फिर गंदी नज़र है। ये नज़र का ही है, ये नज़र से आप नीचे कर लेंगे, शैतान आपको क्या कहेगा। चौराहों में, गलियों में लोग बैठे हुए होते हैं, लोगों की माँ बहनें जहाँ से गुजरती हैं उसके ऊपर रूटिंग करते हैं लोग। मना करने के बावजूद लोग बना नहीं होता है। अल्लाह से डर ख़त्म हो गया इन लोगों का। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जब रमज़ान आता है तो जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। लेकिन क्या ये हदीस लिटरल है या मेटाफोरिकल? आम अल्फाज में शैतान का कैद होना लफ्जी है या रूहानी? देखिए जी, इस तरह की कोई डिटेल्स तो अहादीस में नहीं आई है। सिर्फ बुखारी मुस्लिम में है कि सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं आई कि दुनिया का हर शैतान जकड़ दिया जाता है। असल में कुछ उलमा के नज़दीक ये हदीस एक लिटरल है, मतलब ये हकीकी लफ्ज़ों में मायने रखती है और रमज़ान में बड़े शयातीन जैसे कि इफरीत वगैरह उनको कैद कर दिया जाता है, छोटे शैतान को नहीं, जिसकी वजह से शायद जो गुनाह होते हैं या जो बाकी चीज़ें होती हैं वो छोटे शैतान कर रहे होते हैं, जिसमें इंसानी नफ्स का भी जिक्र है। क्योंकि जो शयातीन इंसानों में वो तो सबसे ज्यादा रमजान में नजर आ रहे होते हैं। मिनल जिन्नती वन्नास। इंसानी नफ्स के ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन कुछ उलमा के मुताबिक ये हदीस एक मेटाफोरिकल है, यानी इसे एक रूहानियत से तशबीह दी गई है कि रमज़ान का नूर इतना ज़्यादा होता है जिसका डायरेक्ट असर शैतान पर पड़ता है, जिसकी वजह से शैतान जो है वो अपना असर इतना नहीं दिखा पाता और गुनाहों में बहुत ज़्यादा हद तक कमी हो जाती है। क्योंकि उनके मुताबिक अगर शैतान को कैद कर दिया जाता तो गुनाह भी जो है वो 100% ख़त्म हो जाने चाहिए थे। तो जो इसकी मशहूर तफसीर है, मशहूर इसकी जो शरह की गई है, वो तो यही है कि वाकई उसको जकड़ के कैद किया जाता है, तो वो समुंदर के अंदर कैद किया जाता है। तो अब वो किस मकाम पर है वो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। और बाज़ जो इस हदीस की शरह की गई है उसके मुताबिक ये होता है, रमज़ान के महीने में अल्लाह जल्ल शानुहु की रहमत होती है कि शैतान को कैद कर दिया जाता है, यानी उसकी ताकत और उसके असर को इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि वो इतनी आसानी के साथ इंसान को बहका नहीं सकता। अब सवाल यहाँ पे फिर वही पैदा होता है कि अगर शयातीन कैद है या फिर उनका असर ख़त्म हो गया है या कम हो गया है तो फिर भी हमें बुराई क्यों इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है? इसका भी जवाब है। ये भी कह सकते हैं कि गुनाह करने के जो है ना वो 3 मेन सोर्स होते हैं। शैतान का वसवसा जिसे हम एक्सटर्नल लेवल कहते हैं, नफ्स की हवस इसे हम इंटरनल लेवल कहते हैं, और एक होती है आदत, मतलब हमें जो आदत पड़ जाती है इसे हम हैबिट लूप्स कहते हैं। तो रमज़ान में शैतान तो कैद हो गया, अब जो एक्सटर्नल इविल का काम है वो कौन करता है? मैं बताता हूँ। शैतान के कैद होने के बाद रमज़ान में हमारी एक्सटर्नल इविल बन जाती है हमारी खुद की नफ्स, डिज़ायर।
तो रमज़ान में भी नफ्स हमें बुराई करने पर उकसाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक नफ्स तो बुराई पर उकसाता रहता है सिवाय उसके जिस पर मेरा रब रहम करे। तो जो काम रमज़ान से पहले 11 महीने तक शैतान हमसे करवाता था, वो 12वें महीने में हमारी नफ्स करवा देती है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं, उसके बाद बात आ जाती है आदत की, यानी कि हैबिट लूप। एक थ्योरी है जिसे हैबिट लूप थ्योरी कहा जाता है। असल में ये थ्योरी हमें बताती है कि आदतें कैसे बनती हैं और इंसान कैसे उनको तोड़ सकता है या उनको और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। ये थ्योरी चार्ल्स डुहिग की किताब दी पावर ऑफ हैबिट से बहुत मशहूर है। कोई भी आदत अच्छी हो या बुरी, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है क्यू, जिसे हम ट्रिगर भी कह सकते हैं, यानी कि वो पॉइंट जहाँ से आदत शुरू करने का इशारा मिलता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने किसी दोस्त को जिम जाते हुए देखा तो आपके माइंड में भी क्लिक कर गया कि मुझे भी अब अपनी ऐसी कोई एक आदत बनानी चाहिए। सेकंड नंबर पे आती है रूटीन, जिसे एक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि वो आदत जो बार बार दोहराई जा रही है, तो जिससे हमारी बॉडी और हमारा माइंड इस पॉइंट पे फोकस हो जाता है कि ये चीज़ तो हमें करनी है, मतलब कि हमारी एक आदत बन गई। मिसाल के तौर पे हमें ऑफिस जाने की, यूनिवर्सिटी जाने की या हमें कॉलेज वगैरह कहीं भी जाने की एक रूटीन होती है, हमारी एक आदत होती है, और रोज़ाना उस टाइम पे हम लोग जा रहे होते हैं, तो हमारा माइंड हर रोज़ शाम को सोने से पहले क्लिक कर देता है कि हमें सुबह इतने बजे उठना है, रेडी होना है और हमें अपने जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल जहाँ भी जाते हैं वहाँ तक जाना है। तो ये एक रूटीन का हिस्सा बन गया, यानी कि ये आपकी हैबिट की एक सेकंड स्टेज है। तीसरे नंबर पे आ जाता है रिवार्ड, यानी कि इनाम, यानी कि वो फ़ायदा या वो सुकून जो कोई भी आदत कंप्लीट करने के बाद या कोई भी काम कंप्लीट करने के बाद महसूस होता है। इसको हम थोड़ा नेगेटिव वे में सोचते हैं। एक आदमी को झूठ बोलने की आदत थी, उसने झूठ बोल के किसी से पैसे उधार कर लिए, उसको इतना सुकून या इतना उसको एक फ़ायदा महसूस हुआ उससे, एक झूठ से, कि वो उसकी आदत में शामिल हो गया। वैसे इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल जो है सोशल मीडिया एडिक्शन भी है। आप बोर हो रहे हैं या आप सो के उठे हैं या कुछ भी, तो आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया, आपके माइंड में क्लिक कर गया, मतलब कि क्यों आ गया, आपने उसको स्क्रॉल करना शुरू किया, मतलब कि आप एक्शन कर रहे हैं और ये आपकी रूटीन बन गया, और वो करने से आपको मज़ा आ रहा है, आपके डोपामिन रिलीज़ हो रहे हैं, आपको फनी लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वो एक लूप में बन गया। और ये एक सोशल मीडिया एडिक्शन जो है, ये आपकी एक हैबिट बन गई, आपकी एक आदत बन गई, मतलब कि आप एक हैबिट लूप थ्योरी के अंदर फंस चुके हैं। 11 महीने करते रहते हैं, फिर भी वो आदत सी बनी होती है, करते ही लोग, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इससे बच जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी खाली रमज़ान में मुस्लिम हो जाते हैं, समझिए, या जुम्मे वाला नमाज पढ़ते हैं या खाली रमज़ान में जो है ना मसाजिद भरे होते हैं, ठीक है। रमज़ान के अलावा हमने कभी मसाजिद में नहीं। तो ज़ाहिर है 11 महीने तक एक साइकिल में पैडल मारते रहे आप, उसके बाद पैडल मारना छोड़ भी दे तो 1 महीने तक तो वो चलती रहेगी ना। एक नमाज जब बंदा छोड़ता है उसके दिल पे दाग लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा नमाज छोड़ते हैं फिर दूसरा दाग लग जाता है, इस तरह करते करते दिल काला हो जाता है बंदे का। तो फिर अगर आप सारी ज़िंदगी नमाजें नहीं पढ़ेगा तो दिल काला ही रहता है, समझ गए, ठीक है। तो इसके साफ होने के लिए जो है ना, तो मतलब हमें पूरे 11 या 12 महीने रमज़ान चाहिए। बिल्कुल पूरा 12 महीने रमज़ान चाहिए। तो जी कुल मिला के इस बात का कंक्लूजन यही है कि शैतान जो कि 12 में से 11 महीने, मतलब कि 1 महीना रमज़ान का निकाल के हमें ट्रिगर करता रहता है, हमें मुख्तलिफ आदतों में जो कि बुरी होती हैं, गीबत होगी, झूठ बोलना होगी, धोखाधड़ी होगी या कुछ भी, और उसमें एक लूप में रखता है, हमारी आदतें बना देता है। तो 1 महीना उसके गायब होने के बाद भी हमारी जो आदतें बन चुकी होती हैं, हम उनसे जान नहीं छुड़ा पाते हैं, और शायद यही वजह है कि हम रमज़ान में भी बाज नहीं आते। तो बात यह है कि गुनाह का असल सोर्स हमारी नफ्स, हमारी सोसाइटी और हमारी आदतें हैं, जो कि हमें बदलनी पड़ेंगी। और वैसे भी अगर शैतान के ना होने के बावजूद भी बुराई हो रही है, तो उसका मतलब तो साफ है कि अब जंग सिर्फ और सिर्फ शैतान से नहीं बल्कि खुद से भी है। रमज़ान सिर्फ महीना नहीं है, ये एक ट्रेनिंग कैंप है, एक नया इंसान बनने का, एक नया सफ़र शुरू करने का, बल्कि नई नई आदतें अपनाने का। अगर आदत नहीं बदली तो ईद भी फिर एक दिन का जश्न रह जाएगा, मगर अगर आदत बदल गई तो एक नया सफ़र शुरू हो सकता है। फैसला आपका है। मैं निकलता हूँ,
मेरा नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। आपसे मिलके खुशी हुई।